हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। 21 लाख बच्चों का इंतजार खत्म हो गया। राजस्थान बोर्ड ने भी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ही इनका एक रिजल्ट का फॉर्मूला घोषित कर दिया है। तो आपको जैसे पता था, पिछले 10-15 दिन से हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के लोग कमेटी बना रहे थे और इसके बारे में नई नई योजनाएं लेकर आ रहे थे। तो आज कल ही हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर थे, सबने फाइनल एक फाइल बनाकर और हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटा सर को दे दी, जिन्होंने कि कल मंजूरी दे दी है। तो आज हम आपको बताते हैं, जैसे आपने हेडिंग पढ़ी ली होगी, राजस्थान बोर्ड में प्रमोट करने का फॉर्मूला जारी हो गया है। 21 लाख छात्रों का इंतजार खत्म। तो जो हमारा रिजल्ट आया है, इसमें जो 10th क्लास का रिजल्ट है, रिजल्ट का फॉर्मूला आया है 45:25:10:20 का। इसका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम जो 45% है वो 8वीं बोर्ड पर आधारित है। और सेम ऐसे ही 12वीं का रिजल्ट है, जिसका फॉर्मूला दिया है 40:20:20:20। इसमें जो 40% सबसे अधिक है वह 10वीं बोर्ड पर आधारित किया गया है। तो इसका जो रिजल्ट है ये 45 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, लगभग ये 15 अगस्त से पहले तक आ जाएगा। लेकिन जो कोई स्टूडेंट अगर इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वो अगले बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकता है। और 12th क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनको क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, किसी के प्रैक्टिकल हो चुके हैं और किसी के बाकी हैं। जिनके प्रैक्टिकल रहे हैं उनके प्रैक्टिकल दोबारा होंगे। तो आज हम समझ लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किस प्रकार से काम करेगा। अगर ये बच्चों को समझ में आ जाता है तो वो घर बैठकर भी अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 10वीं का फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसमें जो 10वीं क्लास में आपको 45% दिया है, इसका मीन्स क्या होता है कि 8वीं क्लास में, 8वीं बोर्ड क्लास में जो आपके नंबर आए थे 3 विषयों में, 3 कौन से सब्जेक्ट, 3 वो सब्जेक्ट जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर आए हैं। जैसा कि 8वीं में आपके साइंस में नंबर आ गए थे 90 नंबर, और वहीं पर मैथ में आपके नंबर आए 80 नंबर, और आपके इंग्लिश में नंबर आए थे 70 नंबर। ये नंबर आपके आ गए तो इनको ही काउंट किया जाएगा। इनको काउंट करेंगे तो इनका टोटल आएगा 240, ये आ गया। तो इसमें हम औसत का एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसे कहते हैं हम राशियों को योग बटा में राशियों की संख्या। तो इसमें हम 3 का डिवाइडेशन दे देंगे तो आपका 80% कम से कम 80 आ जाएगा। तो जो 80 आया है इसका हमको 45%, मतलब कि 45% निकालना है। 80 का 45% निकालना है। तो आप परसेंटेज के फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसे जो 80 है इसका अगर हम कितना निकालते हैं, 45% निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, इसका आ जाएगा आपका 36% आ गया। तो अब हम इस अगर 10वीं की परसेंटेज बना रहे हैं तो किसी बच्चे का हम रिजल्ट निकाल रहे हैं जिसका हमने ये फॉर्मूला लिया है, तो हम सोचते हैं कि 8वीं की परसेंटेज से उसका 36% बना। अब जो दूसरा आया है, दूसरा 25%, ये तो देखो 8वीं क्लास से ले लिया आपने, 8वीं बोर्ड से, ठीक है ना। अब ये लोगे आप लास्ट क्लास से, जो आपकी लास्ट क्लास होगी 9th क्लास से। तो 9th क्लास का जो आप लोगे तो 9th क्लास में किसी बच्चे का अगर 9th क्लास में 9वीं क्लास में 80% मार्क्स आए हैं तो 80% का कितना आएगा, 25%। तो अगर 80 का हम 25% निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 20। आप निकालना, अगर 80 का 25% निकालेंगे कितना आएगा, 20। तो 9वीं क्लास से हमारा कितना नंबर आ गया, 9वीं क्लास से आ गया 20%। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा 45 हमने समझ लिया, यहाँ पर 25 आ गया। और अब आता है हमारा 10%। 10% में जिन बच्चों ने स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करवाए हैं या फिर होमवर्क की जो कॉपी सबमिट करवाई है, जो आपके पर सैटरडे को जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते थे आप उसका आंसर देते थे, वो भी इसमें सबमिट हुआ। उसके आधार पर आपको इस 10% में से नंबर मिलेंगे। हम एक फॉर्मूला से एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 10% में से आपको कितने मिल जाते हैं, 8% मार्क्स मिल जाते हैं। और ये 20% जो है आपके, 20% वो है जो आपके शतरांक जाते हैं। जैसा कि जो राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होता है हमारा 80 नंबर का होता है, 20% शतरांक स्कूल की तरफ से जाते हैं। तो क्या होता है, वो शतरांक हमारे हाफ ईयरली के हिसाब से होता है, लेकिन हमारी हाफ ईयरली नहीं हुई है। तो ये जो 20% नंबर है ये स्कूल कमेटी के अंदर है, वो अपने अनुसार देंगे। तो हम एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल कमेटी ने आपके 20 में से एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसका लगभग हम मान रहे हैं कि 15% आपको नंबर दे देते हैं। तो इसका अगर हम टोटल निकालते हैं तो टोटल 7,
तो ये 79% लगभग 80% आपके नंबर आ गए हैं आपके। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं हर स्टूडेंट की। ये हमने आपको एक एग्जांपल दिया है, बाकी तो रिजल्ट आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा और गवर्नमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो 45% है वो हमारे लास्ट की बोर्ड क्लास को दिया गया 8वीं को, और 25% दिया हमारे लास्ट जो क्लास है 9th को, और ये जो 30% है ये स्कूल के अंदर नंबर रहेंगे, ये स्कूल कमेटी पर डिपेंड करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसका, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, तो आप अपने अपने परसेंटेज घर पर भी निकाल सकते हो। इसके बाद में हम दूसरा समझते हैं 12th क्लास का, कि 12th क्लास में भी सेम ऐसे ही किया गया है। हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी कौन सी हो गई, 12th क्लास हो गई। 12th क्लास में जो कितना परसेंट निकाला गया है, 40%। किसका लिया गया 40%, 10वीं क्लास का। तो ऐसे ही हम सेम करते हैं कि आप क्या है 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो और आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो। 12वीं क्लास में 40% किसका लेगा, आपको जो 10वीं क्लास की परसेंटेज आई है उसका कितना लिया आपने, 40%। तो 10वीं क्लास हो गई। 10वीं क्लास में आपके साइंस में 90 नंबर आ गए थे, मान चलो मैथ में आपके 80 आ गए थे और इंग्लिश में 70 आ गए थे। टोटल कितने हुए 240, और 240 में हम 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 80, और 80 का हम अब इसमें क्या निकलेगा, इसमें 40% निकलेगा, 45% नहीं निकलेगा। तो इसमें हम कितना निकालेंगे, 40% निकालेंगे इसका 80 का 40% कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 32। इसका कितना आ जाएगा 32। तो यहां पर आपका आ जाता है 32, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका 20%, और 20% किस हिसाब से आएगा, ये आ गया 10वीं बोर्ड के हिसाब से, और ये आ गया आपके 11th क्लास से। तो ये 11th क्लास से आएगा, तो 11th क्लास में सेम आएगा। 11th क्लास में आपका जैसे 80% यहाँ पर 9th की जगह आपका 11th हो जाएगा। 11th में 80% आया तो उसको कितना निकालना है 20%। कितना निकलेगा 20%, और 8 का 20% कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11th क्लास का आपका कितना जुड़ जाएगा, आपका 60%। फिर आपका आएगा 20%। ये 20% आपका आएगा जो आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। तो आप यहाँ पर 20% का देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको 15 मिलता है और इस 20 का भी आपको 15, लगभग एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम, ये आ जाता है। तो इसका आप टोटल कर लीजिए, ये हो गया 7। तो यहाँ कितना आ गया आपका 78% आपकी परसेंटेज बन गई। तो इस तरह से आपका रिजल्ट निकलेगा। आप अपना रिजल्ट घर पर भी निकाल सकते हैं और 45 दिन के बाद आपको गवर्नमेंट देगी। सो थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। और आपको अगर समझ में आए तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी स्टूडेंटों को भेजिए। थैंक यू।